फौजी मनमौजी में खुश आमदीद। आज इंतहाई अच्छा, इंतहाई जबरदस्त किस्सा आपको सुनाने लगा हूं। बहुत ही मजाहिया किस्सा है। बड़ा मजा आया जब मैंने ये वीडियो देखी। तो अल्लाह करे कि मैं इसके साथ इंसाफ करूं। तो किस्सा यूं है कि एक मिस्त्री चाचा थे कि जिन्होंने बड़े शौक से एक गाय रखी हुई थी, और उस गाय के लिए जाहिर है उनको घास चाहिए था। तो फौजी कैंट में चूंकि घास अच्छी होती है, तो वो कहीं फौजी कैंट से गुजर रहे होंगे, तो उन्होंने देखा, वैसे लाहौर का किस्सा मुझे लग रहा है, तो उन्होंने देखा बड़ी अच्छी घास है, तो उन्होंने वहां से घास वटना शुरू कर दी, जिस तरह उन्होंने पंजाबी में कहा, मतलब घास काटना शुरू कर दी। मैं भी सोचा 10-12 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਦਾ ਘਾਹ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਈ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ठीक है। तो जब वो घास काट रहे थे तो उधर से फौजी आ गए। जाहिर है उनके एरिया में कोई हरकत हो तो वो फौरन पहुंच जाते हैं। तो वो आगे, वो उसको अपने साहब के पास ले गए। तो वो जो ऑफिसर था उसने चाचा से पूछा कि चाचा क्या कर रहे थे? उसने कहा जी घास काट रहा था। उसने कहा क्यों? तो उसने कहा कि जी वो मैंने गाय रखी हुई है तो उसके लिए घास काट रहा था। उसने कहा आपने किसी से परमिशन ली? तो जाहिर है मिस्त्री चाचा ने कहा कि नहीं सर, परमिशन तो नहीं ली। तो उन्होंने कहा आप क्या काम करते हो? तो उसने कहा कि जी मैं मिस्त्री हूं। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ है, हमने भी एक दीवार बनानी थी, तो आप जो है ना देख लें, ये यहां से लेके वो सामने तक हमने दीवार बनानी है, तो आप बना लेंगे? उसने कहा जी बना लूंगा। तो उसने कहा बस ठीक है, फिर इस तरह करें, कल सुबह आप 6 बजे आ जाएं, कल से जो है ना आप ये दीवार बनाना शुरू करें। तो मिस्त्री चाचा कहता है कि मैं अपने दिल में बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा बड़ा अच्छा हो गया है, ये तो किस्मत खुल गई। 10-12 दिन में ये दीवार बनेगी, 10-12 दिन जो है ना मैं यहाँ से रोजाना घास भी साथ ले जाया करूंगा, मजदूरी अलहदा मिलेगी, ये तो भाई डबल मजे हो गए। तो उसने कहा वो जब सुबह मैं वहां पे 6 बजे पहुंचा, तो वहां पे जाके जैसे ही मैंने वो काम शुरू करने लगा, तो वो उन्होंने मुझे 4 चाको चौबंद फौजी जवान दे दी। साहब ने सवेरे साहब ने 4 फौजी भेजे। उन्हें आख्या जाओ मिस्त्री दे नाल लग जाओ। आए ने 2 डै पे ने गारे ते तू ने झोली दी इट्टां दी भर के ना बोरा जिहा ते कोल धर लेना। उसने कहा उनमें से 2 जो है वो सीधे गारे के ऊपर खड़े हो गए, और 2 जो है उन्होंने झोली भर ली वो ईंटों की। और उसने कहा जी मैं यूं करूं तो वो जनाब ईंटें आगे रख दें और साथ गारा ऊपर डाल दें। उन्होंने कहा बस आपके हाथ से लगनी चाहिए, बाकी ईंटों और गारे की आप फिक्र ना करें। और उसने कहा कि दिन 12 बजे तक उन्होंने ऐसी धुआंधार स्पीड लगाई कि मैं यूं करूं तो 7 ईंटें पहुंचा। चाचा कहते मेरा तो होश उड़ा दिया उन्होंने 12 बजे तक। मेरे इधर दर्द, क्योंकि मैं यूं फौजी तरतीब फुल स्पीड से करते करते। यकीन कर ले, एक ने फड़ाना है, मैं आऊं मुंह करना, उन्हें एक टक्के मेरे आऊं मुंह करना, एक टक्के मेरे। या अल्लाह जेड़े सिर गट में खड़े। तो चाचा कहता 12 बजे उन्होंने कहा कि जी कोई कहा सुना माफ कर दें, अगर कोई गलती होगी हो तो बराए मेहरबानी हमें हमारी लग़ज़िश माफ कीजिएगा। माशाल्लाह हमारी ड्यूटी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम जा रहे हैं। तो ये कह के तो वो 4 फौजी वहां से चले गए। फिर किसी ने वहां से लंगर से खाना शाना ला के दिया, कोई चाय ला के दी। उसने कहा मैंने भी 2-3 निवाले लिए होंगे कि उधर से जो है ना मैंने देखा 4 फौजी जवान और हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा हाँ जी काम शुरू करें, खाना शाना खा ली। मैंने कहा जी आप कौन है? उन्होंने कहा जी अब हमारी ड्यूटी शुरू होगी। वालेकुम वालेकुम सलाम। खा लीजिए रोटी। यार खा ही नहीं, मैं ये शुरू। उन्हें कहा चलो गारा कर सीधा, चलो बाबा जी उठ पवो। उसने कहा उस्ताद मैं क्या बताऊं कि जी उस वक्त से लेके शाम 5 बजे तक क्या स्पीड उन्होंने लगाई, और सारी दीवार उन्होंने मुझसे चुनवा दी। तो मिस्त्री चाचा कहता है कि मेरे तो मतलब होश ठिकाने आ गए, कि मतलब मेरी गर्दन में दर्द, कंधों में दर्द। उसने कहा उधर से एक बंदा आया, उसने कहा कि चाचा ये 200 रुपया तुम्हारी मजदूरी है। कहता मजदूरी? मैंने कहा रहने दो। उसने कहा नहीं मजदूरी तो आपकी बनती है, ये आप लेके जाए। तो उसने कहा कि फिर मैं वहां से जाने लगा, तो वो एक फौजी ने कहा कि चाचा वो घास नहीं लेके जाओगे, घास नहीं काटनी? मैंने कहा यार दफा करोगे। कहता घाह वड़ ला। मैं हुण मैं सारी जिंदगी इधर ही लगा घाह वड्डण। आया घर भरा 3 दिन गरम तेल कर करके कदे धोन ते इधर ला, कदे इधर ला, मसा धोन सीधी की घास को इधर मेरी अपनी घासों घास होगी। तो बहरहाल मिस्त्री चाचा कहता है कि फिर मैं वहां से चला गया, और उसने कहा उसके बाद 3-4 दिन तेल गरम मैं क्यों यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं। लेकिन ये किस्सा मुझे इंतहाई पसंद आया, और जिस खूबसूरत अंदाज में चाचा ने सुनाया,
اور جس خوبصورت انداز میں، مطلب ریکارڈنگ اچھی نہیں تھی لیکن بہرحال ان کا بہت شکریہ کہ جنہوں نے اس کو اپلوڈ کیا. حفیظ اللہ جٹو کا بہت شکریہ کہ جس نے اس کو اپلوڈ کیا. میں نے دونوں کو دعوت دی ہے کہ اگر وہ فوجی من موجی شو میں آنا چاہیں تو میں ان کو ضرور لوں گا. تو بہرحال یہ تھا آج کا مزاحیہ قصہ، اور یہ تھی فوجی مستری یا فوجی مزدوری کہ جس سپیڈ سے فوج جو ہے وہ چلتی ہے. ظاہر ہے بڑے چاقو چوبند ہمارے فوجی جوان انہوں نے تھوڑا سا یہ احساس نہیں کیا کہ مستری چاچا جو ہے وہ بھی اتنا چاقو چوبند ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے مزدوری ضرور ادا کر دی، یہ ان کی مہربانی. تو اپنا خیال رکھیے گا. یہی ہے ہماری خوبصورت فوج. تو اور جتنی بھی ہماری یہ سیکورٹی فورسز ہیں، چاہے ان کا تعلق پولیس سے ہو، میڈیکل سے ہو، جو بھی ڈیوٹی اپنی وردی میں ادا کرتے ہیں، ان سب کو سلام. تو یہ اچھا مزاحیہ قصہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اب پتہ نہیں میرا ایڈیٹر اس چاچا کی ویڈیو کو کیسے بیچ میں فٹ کرتا ہے، لیکن زیادہ مزہ آئے گا کہ اگر چاچا ہمیں لائیو اس شو کے اندر جوائن کریں. تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. آپ کی محبتوں کا بے پناہ شکریہ. دیکھتے رہیے فوجی من موجی.